सर, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए? ब्रजभूषण सैनी, देव सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम लोग विभिन्न संगठनों से आए हुए हैं और प्रतिनिधि एक साथ के आए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अभी पीछे रद्द कर दिया था, तो सांकेतिक रूप से हम सत्याग्रह का आयोजन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गृह मंत्री को वो ज्ञापन भी दे रहे हैं। कब तक का प्रोग्राम है? बस प्रोग्राम तो अब समाप्ति की ओर है और हमने जो ज्ञापन देना था वो दे दिया है और हमारी मांग है भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना और हिंदुओं के खिलाफ जो कानून बने उन्हें रद्द कराना और हिंदू संरक्षण के लिए कानून बनवाने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और लोकसभा स्पीकर को ये ज्ञापन। आप कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ जो कानून बने हैं उनको रद्द कराना है। ऐसे कौन कौन से कानून? ऐसे कानून ये है कि कोई भी हिंदू यदि दूसरी शादी कर ले तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाएंगे और जो मुसलमान है वो 4-4 शादियां कर ले। भाई ये दोहरे कानून क्यों? सबके लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए, या तो सभी 4-4 शादियां करें या सब एक करें। इस देश में इस तरह के दोहरे कानून है ये चलने वाले नहीं है, नेहरू सरकार के टाइम से बने हुए हैं। आपका जो प्रेस इन्विटेशन जारी हुआ था उसमें यतीनानंद सरस्वती के लिए भी लिखा हुआ है। हाँ, हमारा समर्थन उनके लिए भी है, क्योंकि उनको जो धमकी दी गई है, फतवे जो जारी किए जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और वास्तव में सच्चाई को ये लोग छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो कानूनी, यदि उन्हें लगता है कुछ गलत है तो कानूनी जो कार्रवाई होती है वो होगी, लेकिन वो लोग जो गले काटने और जीभ काटने की धमकी देते हैं, ऐसे फतवेधारियों के खिलाफ फांसी की सजा का कानून बने, क्योंकि यही लोग इस देश में अराजकता फैला रहे हैं। नहीं, किसी भी धर्म विशेष के अगर खिलाफ बोलते हैं तो उनकी भी तो नहीं, धर्म विशेष के खिलाफ तो जब बोलेंगे जब उसमें गलत हो। जो चीज़ उसमें कही गई है वही तो है, गलत तो कुछ भी नहीं बोला गया। आप कुरान पढ़ लीजिए, पता लग जाएगा उसमें क्या है, वही उन्होंने कहा है। अगर आपकी ये तो मांगी है या अगर नहीं मानी जाती तो आगे की क्या रणनीति है? हमारी मांगे हैं इस देश में एक समान कानून लागू हो, इस देश में समान शिक्षा हो, जनसंख्या नियंत्रण हो, घुसपैठ पर रोकथाम हो। इस तरह की हमारी 38 मांगे हैं। देखिए, एक और विडंबना, इस देश में जितने भी मंदिर हैं उनके पुजारियों को वेतन नहीं मिलता, लेकिन हर मस्जिद के पुजारी जो मौलवी होते हैं उनको वेतन मिलता है। इस देश की जितनी भी मस्जिद हैं और जितने भी चर्च हैं एक भी सरकार के अधीन नहीं है, लेकिन हमारे सारे बड़े बड़े मंदिर सरकार के अधीन हैं। तो ऐसा ये गलत है। इनको या तो एक समान सिस्टम करे कि सारे धर्म स्थल सरकार के अधीन हो या एक भी अधीन ना हो। आप एक देश एक कानून की मांग कर रहे हो और दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है मंदिरों पे भी बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ मुस्लिमों का आना मना है और कुछ मस्जिदों पे भी बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ गैर जमाती का आना मना है। तो एक देश एक कानून कैसे लागू? अभी देखिए, ऐसा है, यदि इन सब का एक जगह आना होता तो अलग मंदिर और मस्जिद बनते ही क्यों? वो बने इसलिए कि वहाँ हिंदू जाए और वहाँ मुसलमान जाए। ये अपना अपने धर्म के अनुसार रहने की सिस्टम है, लेकिन कानून में जो अलग अलग भ्रांतियाँ है, कानून के लिए तो सब एक होने चाहिए ना। धार्मिक भावनाएं हैं अपनी अपनी, हिंदू मंदिर में जाए और मुसलमान मस्जिद में जाए, वहाँ अपनी नमाज पढ़े, लेकिन मुसलमान भी सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं, ये भी गलत है। सड़कों पे किसने? बात तो वही ना, अगर मनभेद है तो फिर देखिए, कानून लागू होना चाहिए। आप दूसरी शादी कर लोगे तो मुकदमा दर्ज, और वो 4-4 शादी, अगर ये कानून क्यों मान्यता देता? भाई सबके लिए समान कानून लागू करे ना। उसके लिए धर्म के आधार पर भिन्नता क्यों है? उनके लिए तो एक सिस्टम होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे कानून हैं जो हमारे खिलाफ हैं। जहाँ तक जैसे हम अब स्कूल में धार्मिक जो हम अपनी किताबें नहीं पढ़ा सकते, हमारे लिए धारा 30A लग गई और वो अपने मदरसों में धार्मिक शिक्षा देते हैं। तो इस तरह के ये दोहरे जो कानून हैं, जो हिंदू विरोधी कानून है, ये रद्द होने चाहिए। जी बताइए। केंद्र में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के जैसे मुद्दे को लेके केंद्र में सरकार में आए थे, लेकिन अब नहीं लग रहा कि 7 साल के आसपास हो गए, लेकिन ऐसा कोई भी मुद्दा जिनके लिए सरकार ने कुछ काम किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो उन्हें वोट तो हिंदुओं की चाहिए, लेकिन काम उन्हें मुसलमानों के करने हैं। भाई सबके लिए करो ना। अभी मोदी जी ने खुद कह दिया कि अब हमें मुसलमानों का विश्वास जीतना है। अरे भाई, आप केवल मुसलमानों के वोटों से बने हैं क्या? आप देश के हर नागरिक की वोट से बने हैं। आप ये बात करिए कि अब हमें देश के नागरिकों का विश्वास जीतना है। जब उनकी सोच ऐसी हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं के हित के काम कहाँ होंगे। उन्हें लगता है कि हिंदुओं की वोट तो हमारी है ही, अब तो हमें मुसलमानों की वोट चाहिए। तो ये गलत सोच है। तो यही तो है ना, सरकार आने से पहले कह रही थी कि हम गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देंगे,
लेकिन आने वाले ये 6 साल आए हैं, इसमें 5वें नंबर पे था गौमांस के निर्यात में विश्व में भारत 5वें नंबर, और अब इस टाइम में नंबर 1 पे आ गया। इस सरकार में गौ हत्याएँ बढ़ी हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा है, जबकि ये बंद होना चाहिए। ये हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ है और सरकार इस पर पुनः ध्यान दे। गौ हत्या पूरी तरह से बंद होनी चाहिए।